ये है कि जो मॉड्यूलर पैकेजेस है ना, यानी एक लाइब्रेरी में एक से ज़्यादा मॉड्यूल या पैकेजेस हो सकते हैं, ये एक स्लाइटली डिफरेंस है। तो अब नमपाई है हमारे पास, पेंटास है, मैटप्लॉटलिब है, साइपाई है, ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं बेसिक जो आज के बाद आप लोगों को विकेबलरी में होनी चाहिए कि ये कुछ लाइब्रेरीज है जो कि इस क्लास के दौरान मैं यूज़ करूँगा। जैसे सब नमपाई है, नमपाई का काम ये है कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो आप करना चाह रहे हो, जो मैथमेटिक्स करते थे आप, तो वो पाइथन में नमपाई यूज़ करके आप आसानी से कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी है। और लेट्स सी आप एरेज वगैरह उधर डिफाइन करते थे सी प्लस प्लस में, तो वो आपको आसानी से इधर इन डायमेंशनल एरेज आपको दे देता है। और बहुत ज़्यादा पावरफुल इसलिए है कि इसको अगर कुछ और लाइब्रेरीज के साथ, साइकिट लर्न के साथ, साइपाई के साथ यूज़ करें, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि पहले से मौजूद है, मैटलैब, ये उसी की कमी पूरी कर देता है, सिर्फ ये लाइब्रेरी टीम मिला के। पेंडास जो है ना, वो एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आप डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे। यानी हमने क्या किया, हमने एक प्रॉब्लम डिफाइन किया कि ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करना है। अब फर्स्ट चीज़ ये है कि मुझे उसके बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में डेटा सेट ढूंढ के देना है। डेटा सेट का मतलब होता है डेटा ढूंढ के देना है। वो आपको कैसे मिल सकता है, आप गिटहब से उठा सकते हैं, जो सेम टर्म्स में यूज़ करता था, केगल से उठा सकते हैं, किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, ठीक है, खुद अपना बना सकते हैं डेटा सेट। तो आपके पास डेटा आ गया, अब उस डेटा पे आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई किया, प्रोसेस किया, तो वो जो प्रोसेस आपको कुछ आउटपुट देगा, राइट। अब जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से किसी डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हर डेटा को प्रोसेस करें। तो पहले हम क्या करते हैं, वो डेटा को प्रिपेयर करते हैं, डेटा प्रिपरेशन कहते हैं उसको। और जब डेटा प्रिपरेशन हम करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम उस डेटा को प्रोसेस करें। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कोई विकेबलरी इस तरह सामने आएगी, डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग मॉडल, जो आम डेटा है, ज़रूरी नहीं कि वो उसके लिए फिटिंग हो, तो आपने उस आम डेटा को प्रिपेयर करना है अपने, यानी जो रॉ डेटा आपका है उसको प्रिपेयर करना है मशीन लर्निंग मॉडल की। तो उसको हम कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, राइट। तो अब पेंडास ऐसी लाइब्रेरी है आपके पास, पेंडास, जिसके ज़रिए आप डेटा प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग, डेटा आपका गंदा है उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई एक्सेल का डेटा पड़ा हुआ है या सीएसवी का डेटा पड़ा हुआ है, आप उसको आसानी से रीड करके मेमोरी में लेके जा सकते हैं। जब आप ट्रेडिशनली आपके क्या करते थे कि किसी डेटा को रीड करके वेरिएबल में स्टोर करते थे, राइट। अब आपने पूरा एक्सेल का जो शीट है या एक्सेल का डेटा है या किसी और डेटा को, सीएसवी को, आपने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर की, जिसको आप कहते हैं डेटा फ्रेम। तो ये आपके पास एक वेरिएबल नहीं आ गई। अब आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए लोग यूज़ करते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब जो है ना, इन सिंपल वर्ड्स आप विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी आप जो कर रहे हैं ना उसको आप विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज रिलेशन एनालिसिस एक चीज़ है कि आपके पास जो आपके पास डेटा फीचर्स हैं, यानी हमने बात की थी स्टार्ट में, यानी रूम्स है, और इसके अलावा पार्किंग स्पेस है कि नहीं, वेदर एयरपोर्ट के करीब है कि नहीं, ठीक है, एक प्रॉब्लम हमने बताया था, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। अब ये आपके पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये दूसरा आपको, आप उसको आसानी से आउटपुट वेरिएबल कह सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है आउटपुट वेरिएबल। ये आपके पास इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है। अब इन दोनों के दरमियान आप सिंपल रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हो कि इसके दरमियान क्या रिश्ता है, तो इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप एक कंसेप्ट है, कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। तो वो आप सिंपली मैटप्लॉटलिब से देख सकते हैं। इसके अलावा जो आप मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसको विजुलाइज कर सकते हैं, आउटलायर डिटेक्शन कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट एक कंसेप्ट, ये हम सीखेंगे बाद में। साईफाई आपके पास एक ऐसा लाइब्रेरी है जो आप लोग सीखेंगे इस क्लास के दौरान, जो कि आपके पास मल्टी डायमेंशनल इमेजेस पे आप ऑपरेशन कर सकते हैं, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के ज़रिए। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन जिनके लिए नहीं है तो मैं उनको बता दूं। ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग के अलावा एक साइंस की, यानी मशीन डेटा साइंस की फील्ड है, या एआई की फील्ड है, जिसमें आप क्या करते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं, यानी आपका प्रॉब्लम है उसका आप मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जो आपका मैथमेटिकल मॉडल होता है उसका एक मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, आप वो डिफाइन कर लेते हैं। तो जस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक अलग सी फील्ड है, आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें तो उस पर पढ़ें, तो वो साइफाई से हो सकता है, लीनियर अलजेब्रा इसमें सॉल्व कर सकते हैं।
साइकिट लर्न आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसमें आप वो मशीन लर्निंग मॉडल की आप लोगों ने बात की, सुपरवाइज लर्निंग की। तो अनसुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल हमने दी क्लस्टरिंग, तो वो कर सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल क्लासिफिकेशन, तो जस्ट कोड है वो आप इनपुट करें पाइथन की और क्लासिफिकेशन मॉडल अपना बना दें, रिग्रेशन का मॉडल बना लें। मॉडल सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, डायमेंशनल रिडक्शन एक कॉन्सेप्ट है अनसुपरवाइज लर्निंग। टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं और ये ग्राफ बेस्ड विजुअलाइजेशन पे काम करता है। यानी आप अपने मॉडल का एक ग्राफ बना लेते हैं और इसकी जो खूबसूरती ये है कि ये ये गूगल का है ना, गूगल ओनर ने इंट्रोड्यूस किया था ओपन सोर्स। तो ये आपका जो न्यूरल मशीन लर्निंग है उसकी जो एरर रेट है वो बहुत कम कर देता है, यानी 50 to 60% कम कर देता है। तो कोई भी मॉडल आपने बनाया है अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो आपने साइकिट लर्न से बनाया है, कोई 90% एक्यूरेसी आ रही थी, तो आप इस टेंसर फ्लो पे बनाओगे तो श्योरली आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक लाइब्रेरी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसकी जो पर्टिकुलर यूजेस हैं वो स्पीच एंड इमेज रिकग्निशन के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, जिस तरह से चैट जीपीटी है उसके लिए भी यूज़ होता है, और टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब ये है कि आप स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस साल ये हुआ था, प्रीवियस महीने ये हुआ था, तो नेक्स्ट महीने क्या होगा, इसको टाइम सीरीज कहते हैं, जिसमें टाइम या डेट मेंशन है। वीडियो डिटेक्शन कर सकती है इसके ज़रिए, जिस तरह से अब आप लेट्स सी सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए कुछ करना चाह रहे हैं या दूसरी कैमरे के ज़रिए कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिस तरह से आप गाड़ी है तो उसका नंबर प्लेट आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सिस्टम्स टेंसरफ्लो के जरिए इंटेलिजेंटली आप बिल्ड कर सकते हैं। केरास फिर इसका अल्टरनेटिव है, यानी इसके बाद आया था, और बेस्ड ऑन केरास इज बेस्ड ऑन टेंसरफ्लो, राइट। तो इसकी खूबसूरती ये है कि इन सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि ये डीप लर्निंग मॉडल्स के यूज़ होता है। अब मशीन लर्निंग हमने जिक्र किया, मशीन लर्निंग क्या है, राइट। हमने कहा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फील्ड है। अब मशीन लर्निंग की एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। इसको हम आगे क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे कि है क्या, सही है। लेकिन आप सिर्फ इतना जहन में रखें कि डीप लर्निंग थोड़ा सा ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से एडवांस चीज़ है जो आपको एडवांस रिजल्ट्स देगा। तो ये एक हमारा सेपरेट मॉड्यूल है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पाईटार्च भी एक अल्टरनेटिव है टेंसर फ्लो का, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशली जब आप जीपीयू बेस्ड काम कर रहे हैं, यानी आपके पास एक सीपीयू है, एक जीपीयू है के जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो जीपीयू बेस्ड कर सकते हैं। अब स्क्रीपी या ब्यूटीफुल सोप, यानी स्क्रीपी क्या चीज़ है, आप इसमें एक बॉट बना लेते हैं, क्रॉलर बना लेते हैं। क्रॉलर का मकसद ये होता है कि लेट्स सी आप इंटरनेट से किसी डेटा को रीड करें। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपने अभी वो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन सॉल्व करनी थी या दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना था, लेकिन आपके पास डेटा नहीं है, राइट। तो अब आप चाह रहे हैं कि फेसबुक के जो लेट्स सी अगर हम फेसबुक की एग्जांपल ले या ट्विटर की एग्जांपल ले, आप चाह रहे हैं कि लोगों के वो ट्वीट्स पढ़ें, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक डेटा सेट बनाना होगा, राइट। वो डेटा सेट आप खुद बनाना चाह रहे हैं तो स्क्रेपी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रेपी के जरिए क्या होगा कि आप लोगों के वो सारे ट्वीट्स रीड कर लेंगे, उसका एक डेटा सेट बना लेंगे, फिर उसके बाद अपनी मशीन लर्निंग के जो प्रोसीजर है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सोप भी एग्जाम्पल इस लाइब्रेरी के है। तो ये चंद लाइब्रेरीज हमने इंट्रोड्यूस किया आज